एक राजा था। राजा कुछ कर रहा था, उसकी उंगली कट गई। प्रधान थोड़ा मेरे जैसा धार्मिक था, बोला हरी इच्छा। अब राजा बोला मेरी उंगली कटी, उसमें क्या हरी इच्छा, प्रधान को जेल में डाल दो। वो बोला हरी इच्छा, वो जेल में जा रहा है। दूसरे दिन सुबह राजा शिकार पे निकला, कुछ सैनिक साथ में थे। जंगल में रास्ता भटक गया और सैनिक दूसरे रास्ते, राजा दूसरे रास्ते। वो राजा तुरंत गया दरबार में, बोला प्रधान को रिस्पेक्ट पूर्वक दरबार में लाया जाए, और प्रधान को बिठाया। माफी मांगते वो बोला वाकई आपकी बात सही थी, हरी इच्छा उस समय उंगली नहीं कटती तो पूरा आइटम कट जाता था। राजा ने बोला वो बात तो सही है, लेकिन आपको जेल में डाला, उसमें क्या हरी इच्छा, वो अभी समझ में नहीं आया। बोला महाराज अभी भी समझ में नहीं आया। कई साल पहले एक राजा था और एक प्रधान था। राजा कुछ कर रहा था, उसकी उंगली कट गई। प्रधान थोड़ा मेरे जैसा धार्मिक था, बोला हरी इच्छा, मतलब जो होता है। अब राजा बोला मेरी उंगली कटी, उसमें क्या हरी इच्छा, प्रधान को जेल में डाल दो। आपकी उंगली कटे तो आपको अच्छा लगता है? बस यही लफड़ा है, ये इसको दर्द माना है, यही लफड़ा है। राजा को भी पसंद नहीं आया, आपको भी पसंद नहीं आता है। बोला प्रधान को जेल में डाल दो। प्रधान जेल में जा रहा था, लेकिन क्या बोल रहा था, बस ये प्रधान के लिए दर्द नहीं था, हमारे लिए जेल में जाना समझ में आ रहा है। वो बोला हरी इच्छा, वो जेल में जा रहा था। दूसरे दिन सुबह राजा शिकार पे निकला, कुछ सैनिक साथ में थे। जंगल में रास्ता भटक गया और सैनिक दूसरे रास्ते, राजा दूसरे रास्ते। जंगल में रहने वाले कुछ लोग, उनके यहाँ देवी का कोई उत्सव था, वो बलि ढूंढ रहे थे। बलि समझ में आ रहा है? बलि समझ में आ रहा है? पकड़ में आ गया राजा। अब जंगल में काई का राजा उठाया, लेके गए मंदिर में, नहलाया धोलाया, पुजारी के सामने, बोला बलि हाजिर है। पुजारी ने चेक किया, उंगली, बोला ये तो खंडित है, ये नहीं चलेगा, इसको वापस भेजो। राजा भागता हुआ कहाँ गया? प्रधान के पास। वो राजा तुरंत गया दरबार में, बोला प्रधान को रिस्पेक्ट पूर्वक दरबार में लाया जाए, और प्रधान को बिठाया। माफी मांगते वो बोला वाकई आपकी बात सही थी, हरी इच्छा उस समय उंगली नहीं कटती तो पूरा आइटम कट जाता था। राजा ने बोला वो बात तो सही है, लेकिन आपको जेल में डाला, उसमें क्या हरी इच्छा, वो अभी समझ में नहीं आया। बोला महाराज अभी भी समझ में नहीं आया, अगर मैं जेल में नहीं होता तो कहाँ होता? बोला मेरे साथ। बोला आपके साथ होता तो मेरा क्या कटा था, पूरा आइटम कटता। इतनी सैड स्टोरी, इतनी सैड स्टोरी, जिसमें एक उंगली कटना, एक का जेल में जाना, फिर भी आप सब खुश है, क्या कारण है? आई वॉन्ट टू नो। जो मेरा उत्तर से मैच करेगा उसको 3 चॉकलेट दूंगा। बताओ। आपने जोक के रूप में बोला, ओके के रूप में सर आपने पॉजिटिव स्टोरी बता के बताया इस ओके और हम बात बता रहा है बोल वो छोड़ देना। नहीं, ऑलवेज परिस्थिति में हमेशा पॉजिटिव सच्चाई ने स्वीकार, जवाब तो सही है, 3 वाला नहीं है। सच्चाई ने स्वीकारो, जे परिस्थितिओનો सामनो करो, नहीं જે થાય છે સારામાં नहीं नहीं। नॉन डिसऑर्डरफुल चीजों को सुनना नहीं। अरे वाह, बड़ी जवाब 1 वाला है, 3 वाला तो नहीं है। हाँ નેગેટિવ હોય એને પોઝિટિવમાં જ વિચારો। नहीं, जो भी सिचुएशन हो रही है उसको एक्सेप्ट करो और हरी इच्छा के निभा लो। नहीं वो जवाब तो सही है, चलो 1 देता हूँ, 3 वाला तो नहीं है। हाँ, इसको मैंने नाम दिया है सर्कल खत्म होता है तो समझ में आता है ये क्यों हुआ था। संघर्ष इसलिए बना, दर्द इसलिए बना कि उसका एंड रिजल्ट हमें नहीं मालूम है। स्टीव जॉब की लैंग्वेज में इसका नाम है डॉट कनेक्ट होना, मेरी लैंग्वेज में इसका नाम है सर्कल खत्म होना। आज मेरे साथ उस 9 साल की उम्र में मुझे नहीं मालूम था कि मेरे बाप के जाने में मेरा क्या फायदा है, इसलिए वो दर्द वाली परिस्थिति बनती थी। लेकिन आज का जो आइटम बना, जो साल अभी भारत में राज कर रहा है, अगले साल इंडिया वर्ल्ड में राज करेगा, ऐसा आइटम नहीं बनता। लास्ट 1 वीक में 3-4 लोग का फोन आया मेरे ऊपर, लास्ट 1 वीक में
जो मेरे कई ज्यादा सीनियर थे, जो उस जमाने में जब नेटवर्क मार्केटिंग में मैं 2008 में था। मेरा नाम है जितेश। मेरा अपलाइन था उस जमाने में, उसका नाम था जीके। उसके अपलाइन का नाम था पीयूष। उसके अपलाइन का नाम का था अंकुर। उसके अपलाइन का नाम था मुनीर। उसके अपलाइन का नाम था बीडी। उसके अपलाइन का नाम था बीडी भद्रेश। उसके अपलाइन का नाम था सचिन। कितना आइटम हुआ? 9। ये 9 नंबर का बंदा 2009-10 में गोवा जाता था, दीपक बजाज को सुनता था, वहां से ट्रेनिंग में नोट बना के आता था और हमें वो 9-10 में सिखाता था और बोलता था दीपक सर ने ये सिखाया। वो दीपक बजाज लास्ट मंथ से मेरा पार्टनर है। अब ये घटना होने के बाद उस जमाने के मेरे धुरंधर सीनियर क्या बोलते हैं कि सर आप अभी इंडिया में टॉप 5 में आ रहे हो, अगले महीने आपको बुलाना चाहता हूं। अब ये मुझे उस 9 साल के समय में नहीं मालूम था। तो जब मैं 9 साल का था, उस समय बाप का जाना वो दर्द वाला फीलिंग था। कब तक? जब तक डॉट कनेक्ट नहीं हुआ तब तक। जैसे ही डॉट कनेक्ट हो गया, दर्द गायब हो गया। क्यों? ये प्रोसेस था। वो उंगली कटी उस समय दर्द था, लेकिन जैसे ही सर्कल खत्म हुआ, मालूम पड़ा कि उंगली कटने की वजह से बच गया। मतलब ये तो ऊपर वाले की पावरफुल प्रोसेस थी। दर्द तो बिल्कुल नहीं था दर्द था, प्रोसेस थी। ऊपर वाले ने उस आम के फल के ऊपर जोरदार से हिट मारा, तो वो तो प्रोसेस था। दर्द कहाँ था? मीठा बनाने का प्रोसेस था। समझ में आया? ये प्रधान का जेल में जाना, ये तो जब मालूम पड़ा कि जेल में नहीं जाता तो मर जाता, वो डॉट कनेक्ट हुआ तो दर्द अपने आप गायब हो गया। इसलिए आप लोग एंजॉय किया। समझ में आया? समझ में आया? अब इसको आपकी लाइफ से जोड़ता हूं, फिर इसमें वापस घुसता हूं। आपके साथ डेली ऐसा होगा। 10-10 लोगों को कॉल करेंगे, एक भी कुत्ता कॉल नहीं उठाएगा। लेकिन तुम्हें डायमंड बनाने के लिए ये प्रोसेस जरूरी है। क्यों? अगर 1 महीने में तुम्हें डायमंड बना दिया जाए, तुम संभाल नहीं पाओगे आइटम को। 12-13 साल की लड़की का मां बनना सही है? माँ के लिए भी सही नहीं है, बच्चे के लिए भी सही नहीं है। उसका मैच्योर होना, उसका एक एज में आना जरूरी है। हाँ या ना? हाँ या ना? तो तुम्हारे साथ जो हो रहा है आज, वो प्रोसेस का पार्ट है। तुम्हें वाइफ थोड़ी कार्टून मिली है, तुम्हें सीधा करने का यही प्रोसेस था। तुम्हें हस्बैंड थोड़ा शैतान मिला है, तुम्हारे लिए यही बराबर था। ये प्रोसेसिंग चल रहा। तुम लोगों को कॉल कर रहे हो, लोग कॉल नहीं उठा रहे, तुम्हें थोड़ा मैच्योर बनाने का कोशिश हो रहा है कि बेटा तू थोड़ा और मजेदार बन जा, फिर तुम यहाँ लोग तेरे साथ आएंगे। क्योंकि जब आ जाएंगे, अब 10-12 बच्चे पैदा कर लोगे, फिर सबको टॉयलेट लगेगी, एक साथ साफ करना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? तो बच्चे तब पैदा होंगे जब तुम मैच्योर मजेदार हो जाओगे। तो तब तक ऐसा ऐसा प्रोसेस होगा, तुम्हें 100 200 500 किलोमीटर से वापस आना पड़ेगा। विला मोये हिंदी वर्ड જ ના આવ્યો અમારે પાસે। डिक्शनरी નાખો તોય ના આવડે, પેલા વિલા મોये ખબર ના હોય। हाँ, मैं सर डायरेक्ट सेलिंग में था। मेरे पास 4 व्हीलर नहीं थी, 2 व्हीलर थी। मैं यहाँ से पाटन के कोई गांव में जाता था, 15-15 किलोमीटर बाइक चलती थी, फिर वापस थोड़ा तापड़ो। इस तरह से मैं रात को 3 बजे गया। वो बंदे का नाम भी मुझे याद है, शैलेश करके बंदा था। और 3 बजे मुझे यहाँ से बुलाया था उसने, सर आओ हम बड़ा काम करेंगे, मैं तो फराली कंपनी का तुरम खान हूँ। तो मैं तो गया तुरम खान की लालच में, उधर गया तो फटकड़ी निकला। उधर गया, उसने 3 घंटे बिठाया, चाय पिलाई, नाश्ता कराया। इतनी परेशानी मेरे सामने रखी, मैं सोचा मैं यहां से भाग जाऊं। फिर मैं वापस आया,
ऐसी कई सारी प्रोसेस को एंजॉय किया ना, तो ऐसा बाबा बना। समझ में आए? तो आपके साथ ऐसी प्रोसेस बहुत सारी बार होगी। आपको लोग बोलेंगे कल आना, पैसे मिलेंगे। कल उधर जाओगे, उधर गोदरेज लगा होगा, तुम्हें वापस आना पड़ेगा। तुम्हें बोलेंगे सर फोन करना, मैं कल आपको पेमेंट रेडी रखूंगा। अब वो फोन, ये नंबर वैलिड नहीं है। ये सब होगा, ये प्रोसेस है, ये दर्द नहीं है। सर ने क्या बोला, जो भी स्टोरी देख रहा हूँ सब मोटिवेशनल स्पीकर का, साला दर्द भरा स्टोरी क्यों है? ये दर्द भरा इसलिए है कि बाकी साले दर्द झेल नहीं पाए, घर चले गए, इसलिए 10 दिख रहा है, थे तो 5 लाख। इस दुनिया में जो भी स्टोरी है, या सक्सेस स्टोरी है या क्विटर स्टोरी है, इस दुनिया में फेलियर कुछ होता ही नहीं है। या तो तुम सफल हो जाओगे या तो तुम क्विट करोगे। मेरा एक वीडियो है यूट्यूब में, हार का मतलब एक बार और। तुम सोच रहा था इस महीने तो डायमंड हो जाऊंगा, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, जस्ट 1 मोर टाइम, 1 महीना और। नहीं हुआ, कोई नहीं, 1 महीना और। नहीं हुआ, कोई नहीं, 1 महीना और। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 1 महीना और। नहीं हुआ, कोई नहीं, 1 महीना और।